मनुष्य को हर हाल में अपनी शक्ति का संचय करना चाहिए। शक्ति की महत्ता को जानकर अपनी शक्ति को नष्ट होने से बचाना चाहिए। आपने किसान को देखा होगा, वो जब पानी खेत में ट्यूबवेल चलाता है तो उसकी हर एक बूंद उसके खेत में, उसके बाग में उपयोग में आ जाए, इसका वो भरपूर प्रयास करता है। किसी इंजीनियर को देखिए, वो पानी के झरने की शक्ति को केंद्र बनाकर उससे बिजली तैयार कर लेता है, उसको उपयोगी बना लेता है। उसी प्रकार हमें भी अपनी शक्ति को फिजूल कामों में खर्च न कर आत्मविचार और जीवन उद्देश्य के पथ को प्रशस्त करने में लगाना चाहिए। देख भैया, शक्ति को नष्ट करने के 3 महाद्वार जो हैं हमारे वेदों में बताए गए हैं, और ये तीनों हैं। एक तो है उपस्थेंद्रिय, उपस्थेंद्रिय आप समझते हैं, और दूसरा है मुंह, तीसरा है मन। ये 3 वैसे तो बहुत हैं। अच्छा, हमारा जितना अनिष्ट इन उपस्थेंद्रियों के द्वारा होता है उतना किसी से भी नहीं, यहाँ तक कि शत्रु से भी नहीं। क्या कभी बैठकर इस विषय पर आपने भी विचार किया है? इससे कितनी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। हम जाने या अनजाने में कामासक्त हो एक अमूल्य चीज पानी की तरह क्षणिक सुख के लिए बहा दी जाते हैं, और यौवन को जोश इस वस्तु के मूल्य को आंकने ही नहीं देता। रुपए पैसे में इसका मूल्य आंका जा ही नहीं सकता। इस चीज को एक बार खो देने पर फिर किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, आत्म साक्षात्कार या प्रभु मिलन ही जीवन का परम ध्येय होना चाहिए, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुरुष को अपने वीर के प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना चाहिए। वीर ही परम शक्ति है, समस्त तेजों का तेज है वह। वीर को स्थायी ओज में परिवर्तित कीजिए ताकि आपकी बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ती रहे, सुख शांति का मार्ग सुगम हो जाए। क्षणिक सुख के लिए ऐसे अमूल्य वस्तु को नष्ट कर अपने आप को नष्ट करने में कौन सी बुद्धिमत्ता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि उपस्थेंद्रियों की बात जब आई तो मैंने आपको बताया वीर का नाश होने से बताइए। ऐसे मुंह, ये जो मुंह की बात आती है ना भैया, हमने देखा कुछ लोगों को, आपने देखा होगा बहुत बोलते हैं। अच्छा, बोलते बोलते कुछ तो अनायास ही बोल जाते हैं। भाई, इतना शब्द बोलो तौल कर, है ना, कि जिससे आपका काम चल जाए और आप अनर्गल वार्तालाप से बच जाएं। इससे जानते हैं फायदा क्या होगा? आपकी वाणी भी ओजस्विनी बन जाएगी। आप रोज नित्य प्रति प्रातः कुछ समय निर्वाक बैठिए, मौन धारण करिए, भले बुरे संकल्पों को भी कुछ समय के लिए रोक दीजिए। इससे आप जो है अपने जो आपकी वाग इंद्रियां है ना, उन पर आप काबू पा लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा है, ये शास्त्र कहता है। जो शास्त्रोक्त बातें हैं वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अमित शक्ति को अपने अंदर इकट्ठी कर सकोगे, बस थोड़ा सा मौन धारण कर लेना चाहिए। और ऐसे ही हमारा मन है, मन तो बड़ा चंचल है। आपने देखा होगा कि आपने पलक झपकाए नहीं कि 7 समुद्र पार किसी के बारे में भी सोचने लगता है, कहीं भी चला जाता है, किसके भी ख्यालों में खो जाता है। अब सोचिएगा कि जितना बड़ा मन आपका हितैषी है ना, उससे कहीं बड़ा आपका दुश्मन भी है। शायद ही कोई शत्रु या मित्र ऐसा होगा जो इतना फास्ट रिएक्शन करता हो, है ना। कामों की ओर लगा हुआ आपका मन जितना अहित कर सकता है, उसका कोई आज तक मापदंड ही नहीं बना। अच्छा, शुभ कर्म में लगने पर ही है। आपने डाकू रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बनते देखा? देखा नहीं देखा? शक्ति की इन तीनों विकासकारी द्वारा अपूर्व सामंजस्य बना लेना
मनुष्य की बुद्धिमानी कहलाता है भैया। जहां आपने एक की भी उपेक्षा की, वहां जड़ दूसरा दंड दे देता है। इसलिए सतत भगवत चिंतन द्वारा मन को पवित्र कर लिया जाए, मन को शांत किया जाए, उठते हुए दूषित भावों तथा बकवादी विचारों को समाप्त कर दिया जाए, मन को हृदय के भीतरी भागों की ओर ले जाया जाए। इससे अनंत शांति का अनुभव होगा। वीर रक्षण के लिए, मानसिक ब्रह्मचर्य पालन के लिए एक ही अचूक औषधि है, और वो है अपने मन को सदा शुभ कार्यों में व्यस्त रखिए। नित्य नियमित रूप से प्रार्थना, जप, कीर्तन, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, निष्काम सेवा, धार्मिक चर्चा, इससे अपने मन को पवित्र बनाया जा सकता है। अब बिना मतलब बोलना, सोचना यदि आप छोड़ देते हैं, यह असत चिंतन और असत कथन को अपना शत्रु समझ लेते हैं, फिर आपकी आदतों में धीरे धीरे क्रमशः परिवर्तन होता चला जाएगा। भैया आपका चरित्र तो सुधरेगा ही, आपकी लोग इज्जत भी खूब करेंगे, और दैनिक कार्यों का निरीक्षण जो आप करते हैं ना, उनमें सुधार आ जाएगा। फिर आपकी शक्ति अपने आप संचित होती जाएगी और आप शक्ति पुंज बन जाएंगे। आप प्रभु के निकट से निकटतर होते जाएंगे और मानव जीवन आपका सफल हो जाएगा। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं, शक्ति का संचय कीजिए। जय सिया राम।